नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण का सियासीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हो गई है, विभागवार जानकारी मंगाई गई है, जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि वेतन में एकमुश्त 27% की बढ़ोतरी के बाद भी आंदोलन में डटे संविदा कर्मियों के लिए आशा की नई किरण जागी है। सरकार ने सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी सरकारी विभाग प्रमुखों के नाम से जारी आदेश पत्र में 2004 से 2018 तक और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी गई। संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी तैयार करने को कहा गया है। सभी विभागों को 7 दिन के भीतर जानकारी भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि कई अधिकारियों से बात की। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो निश्चित ही नियमितीकरण की प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आंदोलन कर रहे हैं। किस विभाग से? मैं तकनीकी शिक्षा से हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग से है, एनएचएम से है ना। हम लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण दें। एस्मा लगा हुआ है, आज आखिरी दिन है। एस्मा तो समझते हैं ना, उसके बावजूद काम पर नहीं लौट रहे। नहीं लौटेंगे हम काम पे जब तक नियमितीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने खुद हमारे मंच में आके बोला था कि 10 दिन के भीतर हमको नियमितीकरण किया जाएगा। उसके बावजूद भी आज 5 साल बीतने को है, हमको नियमित नहीं किया गया। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा एक ही सूत्र मांग है, नियमितीकरण नियमितीकरण नियमितीकरण। और अभी हमें अल्टीमेटम लेटर मिला है 3 दिन के अंदर ज्वाइन करने वाला हमारे आईटीआई से डायरेक्टर महोदय का। अभी कार करिए, कंफर्म कर देंगे, परेशान मत होइए। हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के रेगुलराइजेशन का मुझे तो नहीं दिखता फ्रैंकली। मेरे को जो लग रहा है मुझे कठिन दिखता है। मैंने भी कई अधिकारियों से बात की है, मामला शासन के पास अभी भी है कि आप संविदा में अगर हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला उमा देवी प्रकरण में दे दिया कि संविदा में जब आपने विज्ञापन निकाला उस समय आपने ये नहीं लिखा कि ये आपको इतने साल बाद हम रेगुलर भी कर देंगे। अर्थात कि अगर आप ये विज्ञापन निकालते तो संविदा भर्ती मात्र में कई लोग भाग इसलिए नहीं लिए होंगे क्योंकि ये परमानेंट नहीं है नौकरी। तो आज आपने नौकरी उस बाबत पाई कि हम कुछ ही दिनों वाला काम करने के लिए सहमति से हम आ रहे हैं, अब आप उसको रेगुलर कर रहे हो, तो उन लोगों ने भाग नहीं लिया इंटरव्यू में, जो वरना रेगुलर नौकरी होती तो आ जाते। ये बात सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कैसे सरकार इसमें निर्णय लेगी, अभी हाईएस्ट लेवल पे इसमें विचार चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी के लेवल पे विचार चल रहा है। कठिन इस बाबत हो जा रहा है कि लिखित सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के इसमें निर्णय है कि जिनने संविदा में काम किया वो एक निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया से नहीं गुजर पाए। निष्पक्ष अर्थात संविदा के लिए हुआ लेकिन रेगुलर के लिए नहीं हुआ। अगर रेगुलर के लिए होता तो आप भी भर्ती कर सकते थे, भाग ले सकते थे। आपने कहा नहीं 2 साल का है, 1 साल का है, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं भाग लूंगा। ये बात बीच में बाधा बन गई। इनके घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं को देखोगे, आप बारीकी से अध्ययन करोगे तो 36 में से 19 बिंदुओं पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसमें ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। इनके लिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई और मैं समझता हूं कि अब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया। अभी भी अवसर है, इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करे, नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। और हमने कहा भी है, आने वाले समय में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।
और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और उमेश गोरमुड़े जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। चर्चा की शुरुआत उमेश जी आपसे। रमन सिंह जी ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम संविदा कर्मियों के बारे में देखेंगे और सोचेंगे, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन एक सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है कि एक लंबा समय है आपकी सरकार का, जब आपके समय में तमाम विभाग छत्तीसगढ़ में बने होंगे, स्थापित हुए होंगे और वहां पर नियुक्तियां भी हुई होगी, संविदा नियुक्तियां भी आपके समय में काफी हुई होगी, क्योंकि आपकी सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ के बनने की सरकार है। अगर टोटल छत्तीसगढ़ 23 साल का है नया राज्य बनकर, तो उसमें 15 साल यानी आधे से ज्यादा समय तो आपका है जब आपने छत्तीसगढ़ को बनाया। तो संविदा कर्मियों की उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या आपकी स्थिति आप मानते हैं? देखिए पांडे जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और बीते 15 वर्षों के अंदर में ना सिर्फ नियमित भर्ती बल्कि संविदा भर्ती और तमाम तरह की भर्तियों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और आने वाले समय के अंदर में यदि हमारी सरकार आती है, निश्चित तौर पे नियमितीकरण पर हम आगे कदम बढ़ाएंगे और आगे काम करेंगे। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 15 वर्षों में भी इस प्रकार की कार्यवाही को हमने आगे बढ़ाया है और बीते 15 वर्षों में 40,000 से अधिक कर्मियों को हमने रेगुलर करने का काम किया था। और साथ ही साथ अगर भर्ती की बात करें, शिक्षा कर्मियों का विषय हो, 2 लाख से अधिक भर्ती करने का विषय हो, उनको रेगुलर करने का विषय हो, पुलिस की भर्ती का हो, और हर एक डिपार्टमेंट में मैं गिनाने अगर बैठूंगा तो समय मुझको लगता है कम पड़ जाएगा। और उसी जी जी तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि सरकार आने के बाद हम नियमितीकरण पर काम करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि जो बयान रविंद्र चौबे सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विभागवार जानकारी हमने मंगाई है, लेकिन मानदेय भले ही बढ़ा दिया। अभी हमने देखा था भूपेश बघेल सरकार ने, उसके बावजूद जो संविदा कर्मी हैं जो हड़ताल पर हैं, उनके व्यवहार में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई परिवर्तन आया है। कर्मचारियों की मांग है नियमितीकरण की, और नियमितीकरण करना ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लिए, किसी भी सरकार के लिए इतना आसान कदम नहीं होता नियमितीकरण को पूर्ण करना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि इस मुद्दे को किस तरह से भुनाना है। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं, और अब मैं सत्य प्रकाश जी आपके पास आऊंगा और उमेश जी से हम फिर। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है सर आपकी। सत्य प्रकाश जी मैं कंप्लीट कर लूं? अच्छा ठीक है, पहले उमेश जी आप बोल लीजिए, प्लीज बोलिए। देखिए, मैंने तमाम विषय रखे और रेगुलराइजेशन, नियमितीकरण हमने पूर्व में किया, इन तमाम विषयों को मैंने यहाँ पर बताया। और इस प्रकार से अभी सरकार का रवैया रहा, जिस प्रकार से मैं अभी बयान सुन रहा था टीएस सिंहदेव साहब का, एक तरफ तो आज से लगभग 4.25 वर्ष पूर्व 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर में यही कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव साहब, भूपेश बघेल जी, तमाम लोग इन अनियमित कर्मचारियों के मंच पर पहुंचते हैं और शरबत पिलाकर के उनका धरना खत्म करा करके 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करते हैं। वो 10 दिन और आज 4.25 वर्ष, आज चुनाव सर पर आकर के खड़ा हुआ है। इस मुहाने पर सरकार आज खड़ी हुई है। जो संविदा कर्मी, जो अनियमित कर्मी है, वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। लगातार धरना प्रदर्शन, वो आंदोलन कर रहे हैं। जल सत्याग्रह से लेकर के तमाम विषयों को बीते 5 वर्षों में उन्होंने समय समय पर रखा। और आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी की तरफ से बयान आता है कि हम तमाम डाटा मंगा रहे हैं, हमने निर्देश दिया है, 7 दिन के अंदर में डाटा आ जाएगा। मुझको लगता है ये फिर से एक बार छलने और ठगने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप सरकार में हैं, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपके हाथ में है, तमाम अधिकारी आपके लिए काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यदि आप चाहते तो आप 7 दिन के अंदर इन तमाम डाटा को अपने टेबल पर ला लेते, 3 दिन में उस पर विचार करके हस्ताक्षर कर देते, और आपने जो कहा था 10 दिन के अंदर में नियमित करेंगे,
उस वादे को सरकार बनते ही आप ठीक 10 दिन ठीक तक है पूरा कर सकते जी थे। जी लेकिन आज 4.5 वर्ष बाद आपको 1 हफ्ते का यहाँ पर बहाना बनाना ठीक पड़ रहा है। ठीक और है अंतिम महत्वपूर्ण बात, जी उप बोलिए मुख्यमंत्री, अंतिम महत्वपूर्ण बात, बोलिए सर मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव साहब। हम्म यहाँ पर तमाम मंत्री अलग अलग विषय रख रहे हैं, कैबिनेट में विषय आ गया, ये तमाम विषय रख रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब कहते हैं कि यह कठिन है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? मैं समझता हूँ इस बात का स्पष्टीकरण उन संविदा कर्मियों को सरकार से देती है। चलिए ये अहम बात आपने कही है। अब देखिए सत्य प्रकाश जी, चैलेंज तो है क्योंकि वर्तमान में सरकार में हैं आप। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि जो बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रही है संविदा कर्मियों की, खासतौर से ये जो बीता 1 महीना है इसमें ज्यादा प्रदर्शन होगा। नहीं तो मितानिन और ये सब प्रदर्शन कर रहे थे, समय समय पर अलग अलग चल रहा था, पर अभी कहीं उनकी उम्मीद जगी है। और आप लोगों ने जब बजट में जो घोषणा की कि भाई हम इनका वेतन भी बढ़ा रहे हैं, पर ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी उतने वेतन पे मान रहे हैं, उम्मीदें और हैं उनको, इससे कैसा पूरा करेंगे? बड़ा चैलेंज है ये। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो ये चुनाव, कुछ ही महीनों में चुनाव, तो चुनाव को देखते हुए बहुत सारे संगठन, कर्मचारी हो या दूसरे संगठन भी हो, थोड़ा सा ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि सरकार हो सके हमारी जल्दी सुन सकती है। ये एक पहला मुद्दा रहता है। ठीक है, उस पर वो तो सरकार सुन ही रही है, ठीक है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात देखिए, मैं बीजेपी की तरफ से बात करूंगा। उमेश घुरमुड़े जी जैसे यहाँ बोल रहे हैं बैठ के, रमन सिंह जी की मैं बाइट अभी आपके चैनल पे सुन रहा था पैकेज में जी, तो इतना मतलब आपने खुद ने इनसे सवाल किया 15 साल इन्होंने क्या किया। देखिए विवेक जी, बहुत मैं छोटी सी बात बोलूंगा, संविदा कर्मी, ये संविदा कर्मी क्यों है आज? ऐसा तो नहीं कि 2018 के बाद से सारी भर्तियां हुई हैं, उससे पहले कोई कर्मचारी नहीं था सारे शासकीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ में। तो ये संविदा कर्मी क्यों आज हड़ताल पे है? इनकी समय से संविदा भर्ती इन्होंने की है। पहली प्लेसमेंट ठेके के तहत भर्ती किसने की? इन्होंने। अरे यहाँ तक कि घूस लेके बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पैसा ले लेके, चंदा उगाई कर करके लोगों से ले लेके भर्तियां कर डाली बिना नियुक्ति पत्र के। एक प्रमाण बता दे, बेबुनियाद आरोप। उमेश जी आऊंगा आपके पास। उमेश जी मैं लूंगा पूरी जानकारी आपसे। सुनिए तो आप नोट कर लीजिए, उमेश जी आप नोट कर लीजिएगा, फिर पहले बोलिए। पांडे जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। अगर आपके पास प्लीज अगर आपका नियुक्ति पत्र नहीं है तो आपको नियमित करने मुश्किल होगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं इनका चाल चेहरा थोड़ा सा और बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले विवेक जी, आप भी तेज पत्रकार है, आपको मालूम होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया कि जितने शासकीय कर्मचारी है उसको नियमित कर दे, मगर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई उस केस के आदेश के। सुनिए तो सत्य प्रकाश जी, सुनिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात पे आ रहा हूँ, मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ की बात पे आ रहा हूँ। देखिए हमारी सरकार ने कार्ड लीजिए, कोटवार ले लीजिए, मितानी ले लीजिए, आंगनबाड़ी ले लीजिए, पटवारी ले लीजिए, और अभी संविदा कर्मी को 27% बढ़ाया, महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर दिया। तो तमाम पुलिस विभाग में आप बात करिए, 800 रुपए पर ईयर किट के हिसाब से दिया जा रहा है। हर जगह हमने जो जिसकी मांग जायज मांगे उसको पूरा करने का हमके ओपीएस को लेकर हम लेके आए, तो हर चीज। और अभी भी एक चीज और बोलूंगा, भर्तियां कितनी हो रही है सबके सामने। और एक चीज और बोलूंगा कि शिक्षा विभाग में जिनके 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनको नियमित करने की कार्रवाई चालू हो चुकी है। तो ये एक और कदम मैं आपको बता देता हूं, ये बीजेपी वालों का सिर्फ और सिर्फ छल, एक झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई 15 साल आप क्यों बैठे रहे? आप किसका इंतजार कर रहे थे? 15 साल आपको जनता ने दिया ना, छत्तीसगढ़ जनता ने। आप चाहते तो 15 साल में छत्तीसगढ़ कहीं भी लेके जा सकते थे, मगर छत्तीसगढ़ 15 साल पीछे चला गया। आज जो छत्तीसगढ़ है 2018 में जो हमको मिला है, वो 2018 नहीं था, वो और पीछे 15 साल था। वो समझ 2008 या 2003 का छत्तीसगढ़ था, वो हालत में हमको मिला था, मगर उसको संवारने का काम हम कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई एक ऐसा वर्ग बता दीजिए जिसके लिए काम नहीं किया है हमने। अगर होमगार्ड हो, तो कोटवार हो, मितानिन, आंगनबाड़ी, जैसे मैंने बोला, हर वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। और जैसे उनकी जायज मांगे उसको पूरा करने का काम किया है। किसने किया? और अभी मैं बता रहा हूँ, रविंद्र चौबे जी माननीय मंत्री जी ने क्या बयान दिया कि मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है, उस पर हम आगे सोच रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, चुनाव एस्मा भी तो लगा दिया है ना आप लोगों ने, उन बेचारों को जाना भी तो पड़ेगा। अरे भाई हाँ विवेक जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके समय वाली बात नहीं है ना कि नौकरियां मांगते लाठियां चलती थी इनके समय। दिव्यांग सीएम हाउस के बाहर मर जाते थे, आत्महत्या, और रमन सिंह जी बोलते थे कि ऐसी घटना होती थी। देखिए वो एक प्रक्रिया है। मगर एक बात और मैं बता, 2018 के बाद से एक भी कर्मचारी, चाहे वो कोविड का दौरान भी हो, शासकीय कर्मचारी एक को भी हमने निकाला नहीं है। और हमारी सरकार ने, जैसी सरकार बनी थी, ये बोला था कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। इनके समय की बात कर लिए, अब मैं प्रदेश पड़ोसी राज्य चलिए मैं पूछ लेता हूं जी की बात कर लिए, कितने तो ये हमारी सरकार कर रही है, कर्मचारी के हित के लिए काम कर रही है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलने का, ठगने का काम किया था 15 साल। उमेश जी बोलिए। जी, इसको कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ने छला और ठगा नहीं।
हैं, कर्मचारियों का विषय हो, संविदा कर्मियों का विषय हो, शिक्षा विभाग के सफाई कर्मियों का विषय हो, तमाम वर्गों को छीने और ढकने कहीं की ओर कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं छोड़ा। और उसका जीता जाता यह भी दावा कर रहे कि न्यायालय में वाला मामला है, उत्तराखंड में वाला मामला है, तमाम तरह की बातें हैं, न्यायालय का विषय। मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ, आपने चुनाव का भी जिक्र किया, जब 18 के अंदर में चुनाव हो रहे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी और तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता किस मुंह से गए थे कर्मचारियों के मंच पर कि हमारी सरकार है, राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आएगी, टीएस सिंहदेव की कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 10 दिन में नियमितीकरण का वादा पूरा करेंगे। क्या इस बात पे पहले कांग्रेस ने विचार नहीं किया, या केवल चुनाव जीतने के लिए, केवल चुनाव में माइलेज लेने के लिए, एन केन सरकार बनाने के लिए वो 10 दिन में नियमितीकरण का वादा आपने कर दिया था? क्या इस बात को कांग्रेस आज खुलकर स्वीकार कर रही है क्या? बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये लगातार तमाम तरह के दावे कर रहे हैं और तमाम तरह के विषयों को यहाँ पर रख रहे हैं। एस्मा का विषय है, जिन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लाठी डंडे चले, तमाम तरह के विषय। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसी राजधानी के अंदर विद्युत संविदा कर्मियों के ऊपर इनके इशारे पर इनकी पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर बेरहमी से डंडे बरसाए, पुलिस कर्मियों ने उन संविदा कर्मियों के सर पर अपने जूते रख करके वो तो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में किसी को हटाया नहीं गया, चैनल के अंदर में दिखाए। वो तो ये कह रहे हैं किसी को हटाया ही नहीं इस सरकार में। छटनी करने से लेकर के आउटसोर्सिंग करने तक का लगातार यहाँ पर प्रमाण मिलता रहा है। लगातार बाहर की कंपनियों को बुला करके तनख्वाह में छत्तीसगढ़ के नौजवानों का एक नहीं 10 प्रमाण। विवेक भाई, आप अपने सामने बोले 10 प्रमाण देने के लिए मैं तैयार हूँ। और सुन लीजिए, मंत्रालय के बाहर जिस प्रकार से कर्मचारी आत्महत्या कर लेते हैं, पेड़ पर लटक करके अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, ठीक है सर, उस पर ये कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। और सत्य प्रकाश जी, आप में जरा सी भी नैतिकता है तो 10 दिन के अंदर नियमितीकरण का वादा, और आज 4.25 वर्ष बीतने के बाद एस्मा लगा करके उन्हीं कर्मचारियों को धमकाने और चमकाने वाला आपका चरित्र, इस पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं तो खुले तौर पे कहता हूं कि रविंद्र चौबे जी मंत्री हैं, टीएस सिंहदेव साहब उप मुख्यमंत्री है, दोनों का बयान अगर आज ये अनियमित कर्मचारी सुन रहे होंगे तो उनके मन के अंदर में निराशा, भय और डर छा गया होगा। एक मंत्री जी 7 दिन के अंदर गोल गोल जवाब देते हैं कि भैया हम डाटा मांग रहे हैं। अरे जो सरकार 4.25 वर्ष में डाटा इकट्ठा नहीं कर पाई, अरे भैया माननीय मंत्री जरा तो आप सर्व करिए, तमाम अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, एक आदेश होगा, तमाम डाटा आपके पास आ जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण, पांडे जी एक महत्वपूर्ण, जी बोलिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वित्त विभाग को देखते हैं, वो वित्त विभाग के चेयरमैन है, वित्त विभाग उनके अंडर में है, और मैं नहीं समझता हूँ वित्त विभाग से किस कर्मचारियों को चाहे पूछ लेता हूँ सत्य प्रकाश जी को, अब हमें समय देना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। बोलिए सत्य प्रकाश जी, आपको सीधे तौर पर वित्त विभाग में होगा, लेकिन ये घुमावदार, ठीक है सर, समय भी निकाल, वही बोल रहा हूँ, वित्त विभाग इनके पास भी था ना, बोलिए सत्य प्रकाश, 15 साल था इनके पास, वित्त विभाग भी था, सब विभाग थे, 15 साल क्यों नहीं कर पाए? आपस में बात प्लीज 1 to 1 चर्चा करने की कोशिश हम लोग करें ताकि आप दोनों की बात पहुंच पाए। बोलिए, जैसे खुद बोल रहे हैं कि 2018 में संविदा कर्मी हड़ताल पे थे, तो ये दिख रहा है कि इनकी सरकार के समय से हड़ताल पे वो, तो संविदा कर्मी को उस समय क्यों नहीं सुन लिए? आज जब वोट लेना है, जब राजनीति करनी है, वो मुद्दा कोई है नहीं, कंधे पे राजनीति करनी है, तब आप सामने आके बोल रहे हैं, अरे आपके बात, ठीक है उमेश जी प्लीज 300 रुपए बोल, उसके बाद एक आदिवासी परिवार गाय देने की बात होगी, 2 या 3 बेरोजगारी भत्ता होगी, इनके तो झूठ के पर पुलिंदे इतने सारे हैं। सत्य प्रकाश जी ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, लेकिन आप लोग के पास अब क्या मेगा प्लान होगा कि जो सड़क पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे?
देखिए मेगा प्लान तो हमारे माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी ने बता ही दिया मेगा प्लान क्या है। हमारी सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है। कुछ चीजों में प्लीज मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा। कर्मियों के चेहरे पे खुशी होगी। मैं आपको बाद आता हूँ उमेश जी, मैं आपसे लेता हूँ जवाब। संविदा कर्मियों के चेहरे पे खुशी होगी, कुछ समय में सकारात्मक नतीजा आपको दिख जाएगा। और हमारे माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया कि मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है, विभागों से मंगाया जा रहा है। और जैसे मैंने बोला शिक्षा विभाग में तो चल रहा है ना, जिनकी 3 वर्ष हो गई है उनको नियमित किया जा रहा है, पहली बात। और एक और बात मैं बोलूंगा, कैसे बीजेपी वाले झूठ फैलाते। हमारे घोषणा पत्र में हमने सिर्फ ये लिखा था कि नियमितीकरण करेंगे, जहां जहां रिक्त पद खाली होंगे उस पर यह कहीं नहीं लिखा है कि सभी को किया जाएगा। ये एक पहला बड़ा झूठ तो ये फैलाते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारी सरकार उस पर सोच रही है। मतलब आप नहीं करेंगे, मतलब आप नहीं करेंगे घोषणा, रविंद्र चौबे जी ने बताया, घोषणा कर दीजिए। चलिए आप खुद सोचिए ना कि सरकार कहां जा रही है। सरकार बढ़ रही है। मैंने जैसे बताया शिक्षा विभाग में हो रहा है और दूसरे विभाग से डाटा मंगा रही है। और अभी भी डाटा 1 लाख संविदा कर्मी है, उनके 1 लाख संविदा कर्मी और दैनिक भोगी मिला के 1 लाख होते, जिसमें से डाटा मंगा चुकी है सरकार। उसमें से 80,000 से ज्यादा लोगों का डाटा आ चुका है सरकार। और जो 10-12 हजार बचे हुए हैं वो क्यों बचे वो भी बता देता हूँ। इनकी समय में जैसे मैंने बताया नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, इनके समय में प्लेसमेंट ठेकों से भर्तियां की गई, उनके नियुक्ति पत्र ना मिलने की वजह से एक और अड़चन आ रही है। फिर भी हमारी सरकार कानूनी पेज उसमें कानूनी सलाह जो हो सकता है वो ले रही है, उसकी वजह से भी अड़चन आ रही है। तो इनके पाप जो है वो संविदा कर्मचारी धो रहे हैं, इनके पाप जो है वो और जो दूसरे कर्मचारी थे वो पटवारी और वो सब धो रहे थे। आप देखिए विवेक जी, छोटी सी बात बोलूं, पटवारी जब हड़ताल पे बैठे थे वो क्या मांग रहे थे? भत्ता मांग रहे थे। किस चीज की? पेंसिल, कॉपी, पेन, अलमारी, टेबल, इस चीज की। आप सोचिए 15 साल ये सरकार में थे, कॉपी, पेन, टेबल, अलमीरा तक नहीं दे पाए थे 15 साल में। कहां पैसा जा रहा था? पटवारी के नाम पे जो पैसा निकल रहा था जा कहां रहा था? उनको हमारी सरकार ने दिया है। अभी जो 2 दिन पहले जो हमारे भूपेश बघेल जी ने उसको अनाउंस किया है और उनको भत्ता दिया जा रहा है। तो ये हालात उनके समय के पेंसिल कॉपी के लिए भी उनको हड़ताल पे बैठ रहे थे। तो ये अरे मैं आप ही के पाप याद दिला रहा हूँ। तो ये हमारी सरकार शुद्ध लेती है, सोचती है, चिंता करती है, तभी हमारी कर्मचारी खुश है। और संविदा कर्मियों के लिए मैं बार बोल रहा हूँ, बोलिए सकारात्मक नतीजे। उमेश जी 30 सेकंड आपके, बोलिए उमेश जी। सर 30 सेकंड दे रहे हैं, पहले उनको शांत कराइए। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए सर, समय कम है, बोलिए। देखिए बहुत नैतिकता की बात कर रही है, इनको उस वक्त शर्म नहीं आया। ये तमाम तरह के आंदोलन की बात गिना रहे हैं, उस वक्त ये कहाँ गए थे? उस वक्त क्या इनके दिल नहीं पसीजा? उस वक्त क्या इनको शर्म नहीं आया जब पंचायत शिक्षकों की बेटी विधवा बहनें अपना सर मुड़वाने तक पर यहाँ पर मजबूर हो गई? ठीक है कहाँ थे कांग्रेस के नेता? आज भी वो आंदोलन कर रही है। चलिए लगभग वही बात है अब लगातार। जी विवेक जी 30 सेकंड आपने बोला था। हाँ बिल्कुल, बड़ा गंभीर विषय जी। अभी आपके डिबेट पर सत्य प्रकाश जी ने साफ तौर पे अपने वादे से मुकरने का काम किया। तमाम अनियमित कर्मचारी आपको अरे यही चलिए सर, समय समाप्त हो चुका है मेरे पास। मैं आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। कर्मचारियों पर बात हो रही थी, उन कर्मचारियों को लेकर जो इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, और वो कर्मचारी जो चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, किसके साथ होंगे कर्मचारी ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।